good morning everyone. Good morning, good morning, good morning. Good morning, कृष्णकांत यादव। सर आपसे कुछ पूछने पर जवाब क्यों नहीं देते हैं, बताइए। क्या पूछा था? फिर से भेजो मैसेज। भूल जाते हैं, इतना लोग का मैसेज आता रहता है यार, किसको किसको कब जवाब दे। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में वेलोसिटी निकाल चुके थे। ये आया था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, ये निकाला था। इसको जो भी इक्वेशन डाला होगा डाल लेना, इक्वेशन स्टार जो भी। और टेंशन निकाला था m/l यू स्क्वायर माइनस 2gl प्लस 3gl कॉस थीटा। इसको शायद इक्वेशन डबल स्टार माना था, जो भी होगा डाल लेना यही। ये दो इक्वेशन प्रूव कर चुके थे, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। साउथ के हीरो महेश बाबू की तरह लग रहे हैं। अच्छा, थैंक यू। मोबाइल नंबर से कौन ऐड? सब अपना मोबाइल नंबर ही दिखा रहा है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। चलो अब ध्यान देना। अब एक चीज ये बताओ, आप ध्यान देना थोड़ा सा। स्टार करके लिखना चाहिए, वैसे ही लिखना चाहिए जैसे एन वी वैनिसेस। वैनिस का मतलब जीरो हो जाए। देन बाई स्टार, ये दोनों प्रूव कर चुके थे। अब ध्यान देना, तो v जब माइनस कर जाएगा तो जीरो इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। इसको इधर कर देंगे तो टू जी एल 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2gl। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2gl।
ये ध्यान देना, इक्वेशन नंबर जो भी हो, 7 नंबर है कि 8 नंबर बताओ। ये इक्वेशन नंबर 7 8 जो भी हो बताओ, 4 5 6 जो भी हो, ये इक्वेशन नंबर क्या है? कौन से इक्वेशन नंबर है बताओ, यहाँ लिखें। अब इसके आगे आते हैं, व्हेन, फिर स्टार करके लिखना, व्हेन t vanishes, then by इक्वेशन डबल स्टार, 6, चलो 6 डाल दिया। अब ध्यान देना, डबल स्टार में ध्यान देना, डबल स्टार को जब जीरो ले लोगे तो जीरो बराबर m/l u स्क्वायर माइनस 2gl प्लस 3gl cos थीटा, ये आ जाएगा। यहाँ से m/l भी जीरो हो जाएगा तो u स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2gl माइनस 3gl cos थीटा, तो u स्क्वायर इक्वल टू 2gl कॉमन ले लेंगे, 2 का है 3gl कॉमन ले लेंगे, पहले 2gl कॉमन लेते हैं फिर देखते हैं। 1 माइनस बाई 2 cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से u स्क्वायर बाई 2gl हो जाएगा 1 माइनस 3/2 cos थीटा, ठीक है। इसको इधर लाओ, 3/2 cos थीटा बराबर 1 माइनस u स्क्वायर बाई 2gl, तो cos थीटा इक्वल टू 2/3 1 माइनस u स्क्वायर बाई 2gl, इक्वेशन नंबर 7। तो ये आ जाएगा। चार केस बनता है यहाँ पर, चारों केस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अरे स्लाइड डाउन वाले 18-20 वाले यहीं से था, कहीं अलग से नहीं लिखवाया हूँ, अभी स्लाइड यहीं से स्टार्ट ही किया हूँ, स्लाइड नीचे डाउन करवा रहा गधा यहीं से, इसीलिए मैं जानता था तुम लोग कुछ लोग लेट आओगे, इसीलिए मैं इधर किया, मुझे पता था टोटल बोर्ड पे ही है जो भी है। ये दोनों तो पहले ही प्रूव कर चुके थे, यहाँ से आज से स्टार्ट हुआ है, आज से यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ध्यान रखना ये 12 नंबर में क्वेश्चन आया है एक बार, तो 10 नंबर में फुल क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुम लोग का अच्छा लगा टेस्ट में, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। राज दुबे पूछ रहे हैं सर व्हाट इज अवर कंडीशन इन एग्जाम प्लीज से, वही बता रहा हूँ मैं। टेस्ट में कुछ लोगों ने बहुत अच्छा किया, कुछ लोगों ने ये गलती किया कि थोड़ा सा क्वेश्चन को शार्ट मतलब कि स्टेप सही किया, बट कुछ लोगों ने क्या किया
कि एक्स्ट्रा कर डाला, मतलब जितना जरूरत नहीं है उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं, नंबर उतना ही मिलेगा आपको। आपको जैसे जितना डेफिनेशन पूछा तो डेफिनेशन दीजिए, आपको उसका प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना पूछे उतना एग्जाम में लिखना है, एक्स्ट्रा लिखने से एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ टाइम भी रहेगा, 3 घंटे का टाइम रहेगा, 10 क्वेश्चन आपको करना रहेगा। ठीक है, अभी एक ही यूनिट है, जैसे सभी यूनिट आ जाएंगे तो कुछ यूनिट में बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे, एक आध दो एग्जाम में, तो उसी हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है। अगर पता लगा आता हुआ क्वेश्चन 5 नंबर छूट जाएगा तो 45 नंबर पाओगे तो खल जाएगा ना बहुत। और 5 नंबर मान लो 10 नंबर छूट गए, 40 नंबर पाए, पता लगा आता हुआ छूट जाएगा तो बहुत तकलीफ होगी फिर, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ ध्यान रखना आप आगे। चलिए, बट हमें अच्छा लगा कि कई लोगों ने ईमानदारी टेस्ट दी। देखो जो जो ईमानदारी टेस्ट दे रहा है, ये मान के चलो कि वो, अभी ये तो पहली यूनिट टेस्ट हुआ है काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स का, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स का टेस्ट हुआ है। चलो करा देते हैं, फिर थर्सडे को रहेगा टेस्ट, हमको वेंसडे को याद करा देना कोई, जैसे उस दिन कोई बच्चा व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया था तो याद आ जाता। अब नेक्स्ट टेस्ट जो होगा काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स का, मतलब यूनिट फर्स्ट डायनेमिक्स का, यूनिट फर्स्ट है डायनेमिक्स। याद रखना थर्सडे को, थर्सडे को वही टाइमिंग 11:45 से 2 बजे तक। ठीक है, याद रखना, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, जो थर्सडे आने वाला है, 4 दिन समय है आपके, संडे मंडे ट्यूसडे पे 3 दिन समय है, ये यूनिट अच्छे से तैयार करके एकदम दे दीजिए टेस्ट। फिर तीसरी यूनिट करवाएंगे, तब तक खत्म भी हो जाएगा तीसरी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ईमानदारी टेस्ट दीजिए, आपको फायदा मिलेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और ये यूनिट जरूर ध्यान देना, कंपटीशन में बहुत आता है ये यूनिट, जो यूनिट मैं लेने वाला हूँ टेस्ट। अब ध्यान देना, केस फर्स्ट, 4 केस बनेगा इसमें। केस फर्स्ट, व्हेन v vanishes before t, जब v पहले ही 0 हो जाए किससे, t से। व्हेन वेलोसिटी vanishes, या 0 हो जाएगा, वैनिश का मतलब बिफोर टेंशन t, जब v पहले ही 0 हो जाएगा किससे, t से। ध्यान समझना मेरी बात को, ये सर्किल था, ये आपका डायमीटर था, ये सेंटर था, ये पोजीशन था, यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया था, याद है। एट एनी पॉइंट पी पे यहाँ पहुंचा था, उस समय एंगल थीटा आपने लिया था। ठीक है, ध्यान देना, ये डायमीटर है आपका। ठीक है, डायमीटर है, व्यास जिसे बोलते हो आप। अब ध्यान समझना मेरी बात को, बी वेलोसिटी पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया था, ऐसे तो पुश किया गया, तभी सर्किल फॉर्म किया था। तो याद है, लेंथ यल की स्ट्रिंग थी, यहाँ से बांधा गया था, यहाँ से लटकाया गया था, यल लेंथ की स्ट्रिंग थी, याद करो। तो जब पुश किया था तो ये पूरा एक चक्कर लगाने के लिए कहा था कि सर्किल फॉर्म करेगा, सर्किल फॉर्म करवाया था, पूरा डिस्कस करा चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, इसमें मेन मेन चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं हम। यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है, मेन चीज़, अब एकदम कंसंट्रेट के साथ ध्यान देना, मैं जो बताने वाला हूँ। अब ध्यान देना, ये जो एट एनी पॉइंट पी पे तो मान लो पता थीटा एंगल लिया था। अब ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बी पहले भी 0 जा रहा है किससे, टी से। बी क्या हो जा रहा है, पहले 0 जा रहा है किससे, टी से। दिस इज पॉसिबल, दिस इज, ध्यान रखना, मैं बता समझा रहा हूँ अभी और। दिस इज पॉसिबल इफ
इक्वेशन 6-7 है दोनों ना। इफ इक्वेशन 7 ग्रेटर देन इक्वेशन 8, सॉरी 6-7 है, 6 और 7, ठीक है। क्यों, सोचो, ध्यान देना मेरी बात को। यहाँ कास थीटा है, अगर ये पहले जीरो हो जाता है तो वेलोसिटी को जीरो लेने पर ये आया था, वेलोसिटी को जीरो लेने पर ये आया था, और टेंशन को जीरो लेने पर ये आया था। ध्यान रखना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, समझना है, बहुत आसान है, बस समझना है कंसंट्रेट के साथ। ये बड़ा क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि जब वेलोसिटी पहले जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी पहले तो थीटा जो होगा वो कम होगा, और टेंशन और आगे जीरो हो जा रहा है। पहले वेलोसिटी जीरो होता है, फिर टेंशन जीरो होता है, वेलोसिटी से ये निकलता है, टेंशन से ये थीटा निकलता है इससे। तो ये क्वेश्चन टेंशन के लिए आया, ये वेलोसिटी से जीरो लेने पाया। ध्यान देना, जब पहले जीरो हो जाएगा वेलोसिटी तो थीटा एंगल कम होगा, जितना थीटा कम होता है उतनी ही कास थीटा की वैल्यू बड़ी होती है, जितना थीटा कम होता है उतनी कास थीटा की वैल्यू बड़ी होती है। तो ये पहले जीरो हो जाएगा तो मतलब पहले ही कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा, टेंशन कहीं आगे जीरो होगा, क्योंकि कह रहा है जब वेलोसिटी भी पहले माइनस हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा किससे, टी से पहले हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, कास थीटा जो होगा, जिसका थीटा कम होगा वो वैल्यू बड़ी होती है, तो इसका थीटा कम होगा तो वैल्यू ये बड़ी होगी, मतलब इक्वेशन 6 बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि कास जीरो की वैल्यू सोचो कब से, न्यूनतम पे 1 होती है, बाकी आगे बढ़ते जाओगे और जैसे जैसे इस पर सोचो कास जीरो की वैल्यू 1 देगा, आगे बढ़ते जाओगे तो थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाती है, मतलब थीटा बढ़ेगा बट कास थीटा घटेगा। थीटा तो बढ़ेगा आगे जैसे बढ़ेंगे, बट कास थीटा पूरा क्या होगा, वो डोमिनेट हो जाएगा, मतलब घटने लगेगा। तो इक्वेशन 6 का मतलब क्या है, 1 माइनस यू स्क्वायर अपान 2gl ग्रेटर देन 2/3 1 माइनस यू स्क्वायर अपान 2gl। समझ में आ रहा है सबको? इसको इधर देखो, देखो इधर लिखना बंद करो, 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा आ जाएगा, यही चीज आएगा, 3 से तो 3 से इधर, तो इधर 2 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा। समझ में आई? एक स्टेप बढ़ा दें, चलो एक स्टेप बढ़ा देना, कुछ लोग तो बेहोश हो जाएंगे, कहेंगे कहाँ से डायरेक्ट कर दिए सर। तीन में से इधर जाएगा 2 घट जाएगा, एक तो एक बचेगा, 1 माइनस यू स्क्वायर अपान 2gl ग्रेटर देन 0, उधर जाएगा 1 ग्रेटर देन यू स्क्वायर अपान 2gl, क्या हो जाएगा यहाँ से, यू स्क्वायर लेस देन 2gl implies that u स्क्वायर 2gl से कम है। सोचिए, विचार करिए, पहले लिख लीजिए फिर बताते हैं। यू स्क्वायर 2gl से क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना, यू स्क्वायर लेस देन 2gl आया है। अब यहाँ बताओ, चाहे इसमें चेक कर लो चाहे इसमें चेक कर लो, यू स्क्वायर 2gl का मान यू स्क्वायर अपान 2gl यहाँ से देख भी सकते हो, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये यू स्क्वायर अपान 2gl लेस देन 1, यही तो मीनिंग हुआ इसका। इसका मतलब क्या, इसी के ये 1 बड़ा है ना, तो 1 बड़ा है उधर मुंह, तो यू स्क्वायर 2gl लेस देन 1 है, एक से कम है। यू स्क्वायर लेस देन 2gl का मतलब यू स्क्वायर अपान 2gl, इसकी वैल्यू x से कम है, x से कम होने का मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। यहाँ भी वही हाल आएगा, इसकी वैल्यू x से कम है, इसकी वैल्यू पूरी टोटल पाया पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कास थीटा पॉजिटिव का मतलब कौन कोण बनता है, कास थीटा पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब एक्यूट एंगल, implies that cos theta is equal to positive। ओह, चाहो तो बाई इक्वेशन किससे देख सकते हो, बाई 6r
7 देख सकते हो। ठीक है, तो एंगल इज क्या हो गया, एंगल इज एक्यूट न्यून कोण, याद है कास थीटा अगर ग्रेटर देन 0 होता है न्यून कोण, कास थीटा अगर लेस देन 0 होता है तो अधिक कोण मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। हाँ वेरी गुड, निकेत सिंह ने बिल्कुल सही बताया, देवेश ने बताया, पल्लवी ने, नेहा ने, वाओ वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया है कई लोगों ने। फर्स्ट क्वाड्रेटिक, फर्स्ट क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या है राजेश्वर, यहाँ क्या कहना चाह रहे हो आप, राजेश्वर क्या कहना चाह रहे हो आप? ठीक है, सो एंगल इज एक्यूट, ठीक है, लिख लिया। Therefore, in this case, particle, ध्यान देना, ये डायमीटर था, ये सेंटर था, ये जो डायमीटर है, ध्यान रखने वाले बंद करो, ये जो डायमीटर है ये ए पॉइंट है। अब देखो ये जो होगा न्यून कोण का मतलब इसके बीच में होगा, ये डायमीटर तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि पूरा तो पाई/2 है ना, बट ये इसके बीच में है, 0 से 90 के बीच में है, यहाँ एंगल थीटा 0 है, बोलो यहाँ पर पाई/2 होगा ना एंगल इस पर पूरा पोजीशन पे। तो अब ध्यान ये दो, न्यून कोण 0 से 90 के बीच में होगा तो हॉरिजॉन्टल डायमीटर तक नहीं पहुंच पाएगा। सो इन दिस केस पार्टिकल विल नॉट राइज, विल नेवर राइज लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, विल नेवर राइज अप टू horizontal diameter, horizontal diameter of the circle, will never rise above या अप टू नहीं सॉरी above, यहाँ above करना क्योंकि उससे ऊपर नहीं जाएगा ना, लैंग्वेज को ध्यान दो ना गड़बड़ हो जाएगा। will never rise above the horizontal diameter, कभी भी horizontal diameter के ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि न्यून कोण होगा 0 से 90 के बीच होगा एक्यूरेट। बिल्कुल सही बताया है आशीष ने। अरे उल्लू के पट्टे, पार्टिकल यहाँ से इधर मूव कराए हैं, यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है इस डायरेक्शन में, एट एनी पॉइंट पी पे यहाँ था जब थीटा एंगल बना रहा था, तो यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। और ध्यान रखना ये, और ये एक चीज ये ध्यान रखना, कौन बदला था, क्या बोला था आशीष, क्या नाम है, कृष्णा, ये ध्यान रखना यहाँ पर क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज का ये एक्स अक्ष मत समझना कि ओरिजिन से है तो वो एक्स अक्ष है, यहाँ एक फिक्स पॉइंट है सिर्फ, ठीक है, इसको और भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। अब ध्यान देना, ये तो हो गया, केस सेकंड पे आ जाओ, केस सेकंड, when v and t vanish simultaneously, vanishes simultaneously, दोनों एक साथ वैनिश कर जाएं, here u स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2gl,
समझ में आया क्यों? दोनों एक साथ माइनस करेंगे तो इक्वेशन 6 बराबर 7 हो जाएगा। बोलो, तो यहाँ से यू स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2gl हो जाएगा। बोलो, यहाँ लेस देन था ना, इक्वलिटी हो जाएगा क्योंकि दोनों साथ में माइनस करते हैं तो cos थीटा दोनों को बराबर लेके निकालो कितना आ जाएगा। और यहाँ पर इस बार cos थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बाई 6r7 6 में रखो चाहे 7 में रख के देख लो, तो cos थीटा 0 आ जाएगा। 6 इक्वेशन 6 में रखो चाहे 7 में रखो। ठीक है, यहाँ हम अभी ऑक्सीलेशन की बात नहीं कर रहे हैं। आपका कहना सही है, बट थोड़ा पेशेंस रखें। हाँ, पल्लवी ने बिल्कुल सही बताया है, पूजा ने भी बिल्कुल सही बताया है। थीटा क्या हो जाएगा? थीटा इस बार क्या हो गया? π/2। इसका मीनिंग क्या हुआ? इस बार जो सर्किल था हमारा, अब इस बार वो डायमीटर तक पहुंच जाएगा। अब 90 तक ये, अब ये 90 तक पहुंच जाएगा, मतलब ये डायमीटर तक अब पहुंच जाएगा। अब कहने का मतलब 0 से 90 तक पहुंच जाएगा, मतलब डायमीटर तक टच कर लेगा। पार तो नहीं करेगा बट डायमीटर को टच कर लेगा। तो in this case particle will rise up to, ध्यान देना, up to मतलब कहाँ तक? यहाँ तक, up to horizontal diameter. Particle will rise up to horizontal diameter of the circle. तो वहां तक पहुंच जाएगा इस बार। So in this case particle will rise up to horizontal diameter of the circle. हाँ बिल्कुल सही बताया है पल्लवी ने, पूजा ने, प्रिया ने, निकित ने और प्रिया ने। फिर दो प्रिया, वही प्रिया बोल बार बार बता रहे। अब केस थर्ड की बात करेंगे, देख लो तो केस थर्ड में फिर बचलते हैं। केस थर्ड में क्या है? व्हेन, केस थर्ड में व्हेन T vanishes, T वैनिश कर जाता है बिफोर when T vanishes before V, मतलब टेंशन पहले वैनिश कर जाता है किससे? वेलोसिटी से। दिस इज पॉसिबल इफ इक्वेशन क्या हो जाए? उल्टा उसका वाला छोटा हो जाएगा 7 से। जो पहला केस किया था उसी का अपोजिट है, जो पहला केस किया था उसी का अपोजिट है, तो यू स्क्वायर इस बार ग्रेटर देन 2gl हो जाएगा। क्योंकि इस बार उसी का पहला केस का अपोजिट है। इन दिस केस पार्टिकल वुड स्लैक, स्लैक का मतलब समझते हो देवेश? हाँ, सुकेश शर्मा ने बिल्कुल सही बताया। चलिए, इस बार cos थीटा क्या हो जाएगा? इस बार cos थीटा निगेटिव हो जाएगा। इस बार cos थीटा निगेटिव हो जाएगा। तो
एंगल इज क्या है इस बार? एंगल इज ऑब्ट्यूज। कुछ लोग बहुत तेज हो गए हैं यार अब तो, सेकंड ईयर वाले इस बार, कि फर्स्ट ईयर में इतना नहीं तेज थे। अच्छा, परीक्षा इस बार होगा इसलिए तुम लोग तेज हो गए क्या? हाँ, क्यों? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हिमांशु, निकेत, पल्लवी, आशीष, प्रिया, ममता, सभी ने बिल्कुल सही बताया है, बिल्कुल सही बताया है। सो एंगल ऑब्ट्यूज, देयरफॉर in this case particle will rise above, अब ऊपर छलांग मार जाएगा क्योंकि ऑब्ट्यूज होगा, 90 से बड़ा हो गया ना, तो मतलब डायमीटर को क्रॉस कर जाएगा। अब 90 से बड़ा हो गया, अब ये डायमीटर को क्रॉस कर जाएगा। 90 से ज़्यादा हो गया ना, अब डायमीटर को पार्टिकल क्रॉस कर जाएगा। will rise above the horizontal diameter of the circle। वही मैं सोच रहा हूँ, अचानक ये सब कहाँ से अचानक तेज हो गए। कि मैं सोचूं, अब एक्टिव हो गए हैं। अब आज तो 3 महीने एग्जाम बचा, जनवरी फरवरी मार्च, हाँ 5 6 छोड़ दो, 3 महीना बचा। आपका तीसरी यूनिट भी खत्म हो जाएगा 2 4 लेक्चर में, चौथी बचेगी, फिर वापस आ जाएंगे स्टैटिक्स पर। फरवरी में कोर्स तुम लोग का खत्म हो जाएगा, पहले ही फरवरी से, जहाँ तक है फरवरी लास्ट तक तो खत्म ही हो जाएगा। नहीं तो स्टैटिक्स हिस्ट्री के 1 2 लेक्चर बच सकता है मार्च में, नहीं तो आपकी बार आराम से कोर्स खत्म हो जाएगा। तो पार्टिकल करीबी में नहीं, ये क्या बोल रहा है? वर्क एनर्जी थ्योरम से कर, देखो यहाँ पर यार जो ये बुक का फॉलो करो, क्योंकि बुक वाले ये जो चल रही है पैटर्न जो है, बाकी करने को तो कई तरीके हैं, आप कर लोगे, लेकिन एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी तक तो 50 50 नंबर पाए हैं जैसे करा रहा हूँ। आप अगर अपने से करते हो, नंबर वो दे ना दे उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। बाकी हम तो नहीं कहेंगे दूसरा मेथड फॉलो करो, हम बताते हैं अभी वही करो जो कराया जा रहा है, जो बुक में, बुक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, टाइम मिल जाएगा, पढ़ा देंगे लास्ट यूनिट। अरे कोर्स तो खत्म हो जाएगा ना, 2 घंटा इसलिए पढ़ाते हैं कि अभी थर्ड ईयर वालों का भी क्लास रहता है बालक, फर्स्ट ईयर भी ले चुके हैं क्लास, फर्स्ट ईयर वालों का 1 घंटा। अच्छा, सुधीर सर बोलते हैं गरीबी में जियो खुश रहोगे। इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझो बस। 4 केस चल रहे हैं उसी के, बस 1 2 बार पढ़ोगे सब आने लगेगा, परेशान ना हो। अच्छा, तुम लोग बस सबका मजा लेते हो बस। लास्ट केस, ये सिर्फ 4 केस से कंडीशन बता रहे हैं कि कब कब, मतलब हमने सबसे पहले क्या किया था, एक स्ट्रिंग लिया था, लेंथ कितनी थी यल की, ठीक है, इसको फिक्स पॉइंट से बांध दिया था।
यल लेंथ की स्ट्रिंग ली थी, फिक्स्ड पॉइंट से बात दिया था, तो बोला था कि इसको हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाए, यू वेलोसिटी से हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया था। तो ये क्या फॉर्म ऐसा बनाना था कि एक सर्किल फॉर्म कर लेगा, तो इसने क्या किया, एक सर्किल फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो आर्क यानी पॉइंट पी पर ये मान लिया यहाँ पहुंचा पार्ट के लिए, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है, उस समय आर्क लेंथ हमने यस मान लिया। ठीक है, फिर ध्यान रखना एट एनी पॉइंट पी पे पोजीशन थी, उस समय एंगल मान लिया कितना मूव कर चुका था, थीटा एंगल मूव कर चुका था। फिर ध्यान देना इस पर हमने डिस्कस मोशन किया था, इस पर टेंजेंशियल की बात की थी। ठीक है, सर्किल तो फॉर्म करेगा बट वो केस बना रहे हैं, कब कब करेगा कब कब नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए लास्ट रिजल्ट जो आने वाला है कि टेंजेंशियल था, तो टेंजेंशियल में पार्टिकल जो था इसका वेट mg था, मास एवं से वेट mg डाउनवर्ड लगेगा, और इसको हमने इसे बढ़ा दिया था, ये थीटा एंगल है तो ये भी क्या था, थीटा एंगल। ये टेंजेंशियल था तो टेंजेंशियल में क्या था, ये हम डी स्क्वायर यस बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सप्रेशन तो होता है इतना, मास से गुणा कर दिया फोर्स हो गया। फिर इधर ध्यान देखना, इधर जो है टेंजेंशियल हो गया, ये नॉर्मल क्या था, पहली बात तो स्ट्रिंग में टेंशन तो पहले लग रहा था, क्योंकि स्ट्रिंग इधर खींचेगी तो टेंशन पहले से टी लगेगा ना, तो वही टी इधर है डायरेक्शन। ठीक है, टेंशन टी लग गया था, स्ट्रिंग एल लेंथ की थी, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, नॉर्मल जो फोर्स होगा, नॉर्मल पहली बात तो एक्सेलरेशन क्या होता है, बी स्क्वायर अपान रो, पर रो क्या है, रेडियस एल है, तो बी स्क्वायर अपान एल हो गया था, और मास से गुणा कर दिया था, क्या हो गया था, फोर्स, एम बी स्क्वायर बाई एल। अब ये थीटा एंगल है, ध्यान रखना, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एम जी कास थीटा हो जाएगा, एम जी कास थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो कंपेयर कर लिया था, इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस किया था, इस पर हमने एट एनी पॉइंट पी पर, एट एनी पॉइंट पी पे वेलोसिटी निकाला था और टेंशन निकाल लिया था, ये दो चीजें निकाल ली थी हमने, वेलोसिटी और क्या निकाला था, टेंशन निकाला था। इस इक्वेशन को हमने इसके बराबर ले लिया था। ठीक है, बट माइनस के साथ, क्योंकि इसका डायरेक्शन दो घटते वाले क्रम के डायरेक्शन में, इसका फोर्स का डायरेक्शन घट रहा है, इसका बढ़ रहा है। हेलो, इलाहाबाद आ गए, हाँ हाँ बुला लिए थे, आ गया था, सुबह कल निकलेंगे वही 6:45 बजे। अब ध्यान देना, तो समझ में आया, हमने पूरा समरी समराइज कर दिया। ठीक है, लियन जबरा हम एक बार समराइज कर देंगे। एक काम करना, कल वेंसडे को, हाँ शाम को तो तुम लोग की क्लास रहती है यार, और शाम को मैं खाली ही रहता हूँ, शाम को इस समय क्लास रहती है, बड़ी समस्या। एक काम करते हैं, एक बार वेंसडे को शाम को 8 बजे मैं एक लिंक भेजूंगा, वेंसडे को या थर्सडे को ही कर दें क्या, क्योंकि थर्सडे को टेस्ट रहेगा तो शाम को डिस्कस भी हो जाएगा। ठीक है, थर्सडे को, थर्सडे को शाम को इवनिंग में 8 PM मैं एक बार सबको लिंक से देखता हूँ कितने लोग ऐड हो पाते हैं। जूम पे मैं एक लिंक भेजूंगा, सब लोग जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जूम ऐप सब लोग डाउनलोड कर लेना, मैं एक लिंक भेजूंगा ग्रुप में, सब लोग उससे ऐड होना। देखते हैं, अगर ऐड हो जाओ तो मैं बीच बीच में तुम लोग को समराइज कर दूं हर यूनिट। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है, इसमें 100 से ज़्यादा शायद ऐड नहीं होते हैं,
उसमें देखेंगे अगर वो बताते हैं लोग पैसा मांगता करके देंगे, पहले देखते हैं इसमें ऐड होकर आप लोग कैसे पढ़ पाते हो, पहले 100 को कम से कम ऐड करके देखें। ठीक है, तो 8 PM याद रखना, थर्सडे को मैं 10 मिनट के लिए ही एक बार चेक करूंगा, चाहे ठीक है क्या कैसे मतलब बिहेव करता है ये ऐप। ठीक है, तो ध्यान रखना 8 PM पे मैं ध्यान दूंगा थर्सडे को, याद करा देना एक बार। टेस्ट रहेगा सुबह 2 से 12 से 2 के बीच में समझो। मैं एक बार ट्राई करता हूँ तुम लोग को, फिर मैं पीछे से समराइज करता हूँ यूनिट को। ठीक है, तो क्योंकि 8 बजे के बाद ही तुम लोग खाली हो गए और उसमें लिखना कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ समझना रहेगा, इसलिए आपको ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा दिमाग पे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि पहले एक बार ट्राई करता हूँ, फिर टाइम सेट कर लेंगे आगे पीछे आपके अकॉर्डिंग। सुबह तो बड़ा मुश्किल टाइम है, क्योंकि सुबह तो टाइम ही नहीं रहता है हम लोगों के पास, शाम को ही टाइम मिलेगा, तो शाम को ही सेट करना पड़ेगा आप लोग को। टीचमेंट पे हाँ सही कह रहा, देखता हूँ उस पर भी। अच्छा ठीक है, तो मैं उस पर देख रहा हूँ, टीचमेंट पे भी देख लेता हूँ अगर। तो टेलीग्राम पे तो मैं भेजूंगा ही लिंक, बट अभी एक्चुअली क्या है ना, टेलीग्राम पे सब क्लियर उस पर दिखता है, लाइव चलता है टेलीग्राम पे, देख लेंगे, ट्राई करेंगे हम। तो एक दिन तो मैं 2 घंटे 2.5 घंटा सिर्फ, 2 क्या 3 घंटे लगभग, लगभग 6 बजे से लेकर 9 बजे रात तक मैं सिर्फ इसी पे एप्लीकेशन ढूंढ रहा था, ऐसा एप्लीकेशन जिस पर लाइव बढ़िया से चले। मैं ट्राई कर रहा था लैपटॉप से 3 घंटा, मतलब 15-20 एप्लीकेशन डाउनलोड किया, डिलीट किया। एक्चुअली जो टीचमेंट वगैरह है ना, इस पर ये लोग डाउनलोड करके उसका गलत यूज मिस यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैं किसी एप्लीकेशन पर डायरेक्ट नहीं जा रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि जो बढ़िया जो ब्रांडेड हैं, जो जो ऑफिशियल हैं, जो उसी पर मैं लेना चाह रहा था, क्योंकि मैं जूम चलाता था ना, इसलिए मुझे आइडिया था थोड़ा सा, बाकी एप्लीकेशन मुझे आइडिया नहीं है। और ये तो बना बनाया ऐप है इन लोगों का कोचिंग का, तो ये तो अपना कोचिंग का ऐप है, तो इसलिए इस पर बात अलग है, इस पर तो चल नहीं पाता, क्योंकि इस पर तो यहाँ रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे ट्राई करता हूँ। गूगल मीट तो वो बात नहीं जमती है, गूगल मीट बेकार है, वो ठीक नहीं, मैं देख चुका हूँ, उसमें तो जिलाता रहता, थोड़ा सा दिक्कत होती है, हिलता उलटा रहता है। बट वो टेलीग्राम देख लेता हूँ मैं एक बार, जब आप लोग कह रहे हो तो एक बार उसको भी देख लूंगा मैं, अगर लाइव चल जाए तो वेरी गुड। एक्चुअली मेरे पास लिखने का जो है ना, मार्कर जिस पे लिखते हैं, वो पैड है मेरे पास, स्पेशल पैड होता है वो अलग से आता है, उसको टेबलेट बोलते हैं, राइटिंग टेबलेट होता है, उस पर लिखने वाला है मेरे पास। लैप और लिखता उस पर हूँ, स्क्रीन पर दिखता बढ़िया से। अब पेन से चलाने की जरूरत नहीं है, वो पेन वाला मैं नहीं देख रहा हूँ कि वीडियो रिकॉर्डिंग करके, वैसे तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके तो इसे लाइव यूट्यूब पे भी चल जाएगा, लेकिन वो क्वालिटी मैं नहीं जैसे इस पर स्क्रीन पे आप लोग को दिखता है, ऐसा दिखना मैं सोच रहा हूँ। हाँ वही मैं कह रहा था ना, टेलीग्राम वगैरह ये सब वो चीज़ नहीं, मैं इस पर जब लिखूंगा स्क्रीन पे ना, तो आपकी स्क्रीन पे जैसे इस पर मैं लिखता हूँ, तो आप लोग को इतना ये तो इतना बड़ा सा बोर्ड है, मेरे पास इतना छोटा सा पैड है, यही चीज ये छोटा सा मेरे पास है। बस फर्क क्या है, उसमें जूम पे 100 से ज्यादा लोग नहीं ऐड हो पाओगे, और बच्चे हमारे पास 150 करीब हैं। देखते हैं, अगर इस पर पैसा मांगता है शायद बताते हैं लोग, मैं अब कल मैं वेंसडे थर्सडे को ट्राई करूंगा, तो आप लोग को बताऊंगा, परेशान मत होइए। ठीक है, हफ्ते में अगर 1-2 क्लास भी लगा लूंगा 1-1 घंटे की, तो आपका पूरा समरी करा दूंगा मैं बहुत तेजी से। चलिए इस पर बाद में बात करेंगे, परेशान ना होइए, उसी दिन बात करेंगे थर्सडे को, पहले जूम पे ऐड होते हैं सब लोग, थर्सडे को 8 बजे मिलते हैं। अब ध्यान देना, अभी शाम को आज क्लास है, ध्यान रखना। तो अब ध्यान देना, तो केस 4 में क्या है ध्यान रखना, when we and t both do not vanishes, when दोनों v और दोनों वायनिश ना करें, ठीक है, तब क्या होगा। टेलीग्राम पर स्क्रीन, अरे मेरे पास वो सब है, जूम से बढ़िया कोई नहीं है, मैं मुझे पता है, मैं बस देखना चाह रहा हूँ कि मैं सब पे ट्राई कर लूंगा, उसी दिन करूंगा। ठीक है, परेशान मत होइए, आप अब पढ़िए, परेशान मत होइए, मैं खुद 3 घंटा परेशान हो चुका हूँ इसके लिए ऑलरेडी,
और एक बार नहीं 2-3 बार ट्राई कर चुका हूँ, मैं 2-3 घंटे परेशान हुआ हूँ, लेकिन मुझे वो जो चाह रहा हूँ आप लोग समझ नहीं रहे हैं। आप लोग तो सोच रहे हो वैसे ही काम चलाऊं, मैं काम नहीं करना चाह रहा, एकदम स्टैंडर्ड दिखे आपको, ताकि उसका स्क्रीनशॉट भी रख सको आप। हेलो 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 हेलो। चलिए ध्यान दे पढ़िए, फिर बाद में बात करेंगे इस पर। ठीक है, देखते हैं अगर ऐसा पॉसिबल है तो। हेलो। हाँ, पूछ रहा हूँ, सुनो अभी क्लास में है तो शाम को, या तो अभी यार 7:20-25 पे वहीं खड़े थे, 15 मिनट तक वहीं खड़े थे बाहर गेट पे ही। सुनो। हेलो। तो अभी अभी 12 बजे आ जाओगे? हाँ आओ, 12 बजे कोचिंग में आओ, खड़े हम क्लास में हैं। आओ। हाँ 12 बजे करेक्ट आ जाना। अरे दिखाई देने ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दिखता उस पर भी है, बट फर्क क्या है कि उस पर किनारे कॉर्नर में दिखता है। ठीक है। ठीक है, देखते हैं। टीचमेंट का भी तुम लोग बार बार कह रहे हो, मैं बस ये सोच रहा हूँ वो लोग उसका गलत मिस यूज ना कर लें, बस इसीलिए मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। ठीक है, बाकी उस पर मैं बाद में बात करूंगा उस दिन, ठीक है, उस थर्सडे को बात करेंगे सब लोग। पहले मैं जूम पे एक बार लिंक भेज के आपको देखना चाहता हूँ क्या क्या कितने ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं आई बात आपको। तो परेशान मत होइए, उसके लिए सब उपाय किया जाएगा। एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट बी, हाईएस्ट पॉइंट बी का मतलब इस पर बात कर रहे हैं, ध्यान देना, बगल में बना लेना चाहिए। ये सेंटर था, ये बी था, ये ए था। इस पर तो थीटा 0 होगा, इस पर थीटा क्या है, पाई। कितना घूम जाएगा, 180 घूम जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, एट हाईएस्ट पॉइंट पी थीटा क्या है, थीटा पाई। हाईएस्ट पॉइंट बी पर थीटा क्या है, पाई। क्या वेलोसिटी जो होगा v² बराबर u², देखो फॉर्मूला जो हमारा है v² बराबर u² माइनस 2gl1 माइनस कास थीटा, ये फार्मूला हमारा है। जब कास थीटा की जगह हम कास पाई रखेंगे, और कास पाई का मान होता है -1, तो -1 +1 हो जाएगा, तो 2 to 4 4gl हो जाएगा। ठीक है, 4gl हो जाएगा। और टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन इसी एट बी पर, टेंशन का जो फार्मूला होता है T बराबर होता है m/l u² माइनस 2gl प्लस 3gl cos थीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है,
तो कास थीटा का -1 हो जाएगा, कास पाई, यहाँ थीटा पाई रखोगे, कास पाई -1 तो -3 हो जाएगा, -3 -2 तो m/l -3 -2 -5 GL। ध्यान रखना ये 5 GL हो जाए, ठीक है। टेंशन जीरो नहीं होगा, कौन बताया टेंशन जीरो हो जाएगा? अविनाश यादव। वो हम केस बनाते हैं, ऐसे टेंशन जीरो हो जाएगा कह देना पहले से पॉसिबल नहीं है। हो भी सकता नहीं, वैसे गारंटी उसकी नहीं, कहने का मतलब। अब ध्यान दो, अभी केस बात करेंगे, परेशान मत हो, t = 0 लेके देख भी लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान देना, हमने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, पार्टिकल को 90 से यहाँ तक पहुंचा दिया, 90 से 180 के बीच में। हमने देखा ना तीसरा केस, 90 से अधिक कोण था ना, ऑब्ट्यूज एंगल था, तो 90 से 130 के बीच में आ चुका है पार्टिकल। अगर पॉइंट बी को अभी टच नहीं किया है, अगर बी को पहुंच गया तो ऑटोमेटिकली ये घूम जाता है। क्यों घूम जाएगा ये देखना, क्योंकि जब आप जैसे मूव कराते हो ना, ऐसे बांध कर, एक रस्सी बांध कर, एक स्ट्रिंग बांध लो, लेंथ यल है, ठीक है, तो ये ऐसे जब मूव कराओगे तो ये ऐसे फॉर्म करेगा, बट यहाँ तक जब आ जाएगा ना पार्टिकल तो ऑटोमेटिकली आने की कोशिश करेगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे, देख सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। इफ अगर u² ग्रेटर देन 5 GL है, ध्यान देना ये कंडीशन निकालना हो, अगर u² की वैल्यू 5 GL से क्या होगी, ज़्यादा होगी, u² की वैल्यू 5 GL से ज़्यादा होगी, तो ये भी जीरो नहीं होगा। u² का मान 5 GL से ज़्यादा है तो ये तो जीरो होगा नहीं, ये भी 5 GL ज़्यादा, ये भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में ना तो b जीरो होगा ना ही t जीरो होगा, देन नाइदर p nor t vanishes, ना तो b जीरो होगा ना तो t जीरो होगा। तो पार्टिकल बिल्ड, अगर इस पॉइंट पर बी पे हमने देखा, ना तो वेलोसिटी जीरो हुई ना ही टेंशन जीरो हुआ। किस केस में, जब इनिशियल वेलोसिटी इतना लिया, u² जब ग्रेटर देन 5 GL होगा, उस केस में हमने देखा कि इस पॉइंट बी पर ना तो वेलोसिटी जीरो हुआ ना तो टेंशन जीरो हुआ। अगर इस पॉइंट पर कोई आके पार्टिकल यहाँ से धक्का दे के आपने पुश करके यहाँ पहुँचा दिया और इस पर ना तो वेलोसिटी जीरो ना टेंशन, तो ऑटोमेटिकली आगे भागेगा, सर्किल फॉर्म कर लेगा। तो पार्टिकल विल describe complete circle। तो अगर u² ग्रेटर देन 5 GL है तो पार्टिकल पक्का क्या करेगा, एक सर्किल को डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, इफ u² बराबर 5 GL ले लिया, अब इक्वलिटी भी ले लिया, इक्वलिटी भी ले लिया, जब u² बराबर 5 GL होगा तो देखो ये तो जीरो हो जाएगा, u² और 5 GL रखोगे ये तो टेंशन जीरो, देन t तो जीरो हो जाएगा, बट वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ 5 GL रखोगे ये तो जीरो होगा नहीं, बट v नॉन जीरो, t तो जीरो होगा बट v नॉन जीरो। समझ में आई बात भाई, u² और 5 GL रखोगे तो जीरो हो जाएगा t, बट 5 GL यहाँ रखोगे तो एक GL बच जाएगा ना, जीरो तो होगा नहीं। अब वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, कहने का मतलब अगर पॉइंट बी तक पार्टिकल खींच के ले आ दिए और इस पर एक वेलोसिटी की, वेलोसिटी तो नॉन जीरो है तो भले टेंशन जीरो हो जाए, बट वेलोसिटी जीरो ना होने की वजह से फिर पार्टिकल घूम के क्या बना देगा, सर्किल, ठीक है। समझ में आई बात, बोलो भाई। 10 इस प्रकार क्या समझ में आया, हमको एक केस मिला, 10 पार्टिकल will describe
कंप्लीट सर्किल इफ u स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 5gl। ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि पार्टिकल, दोनों केस कंबाइन कर दिया, दोनों केस में पार्टिकल बी पॉइंट पर जीरो नहीं है, एक में तो दोनों जीरो नहीं था इस केस में, और जब इक्वलिटी लेके भी देख लिया तो इस केस में भी क्या हुआ, वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ। इस वजह से पार्टिकल पूरा क्या कर लेगा, एक चक्कर लगा लेगा, मतलब एक कंप्लीट सर्किल बना लेगा। किस केस में, जब यू स्क्वायर ग्रेटर देन 5gl है। इस केस में हमेशा क्या होगा कि अगर इतने वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंके तो गारंटी है कि वो कंप्लीट सर्किल बना लेगा, ध्यान रखना। क्योंकि b बराबर यहाँ पर क्या था, इनिशियल वेलोसिटी u था, u का मतलब √5gl हो जाएगा। u का मतलब जो वेलोसिटी अगर हम √5gl के बराबर या उससे ज्यादा की वेलोसिटी से फेंकेंगे पार्टिकल को तो कंप्लीट सर्किल बना लेगा, ये कहने का इसका मीनिंग है। आल्सो देखो थोड़ा सा एक लाइन और फिर छोड़ते हैं। आल्सो एट लोएस्ट पॉइंट ए पर ध्यान देना, थीटा क्या है, जीरो है। थीटा क्या है, जीरो है, बोलो। देन टी बराबर क्या होगा, ध्यान रखना वहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कंडीशन लगा दे रहे हैं। वेलोसिटी उस समय मान लिया क्या है, ये है। कंप्लीट चक्कर के लिए बात कर रहे हैं, कंप्लीट चक्कर के लिए कितना टेंशन लगेगा इस पर, तो वेलोसिटी पता है एक कंप्लीट चक्कर के लिए इनिशियल पे वेलोसिटी इतनी चाहिए हमें, तो यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ उठा के रख देंगे। यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो m/l 5gl माइनस 2gl फिर प्लस 3gl cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो हो जाएगा 1 3gl, देखो 3 5 8gl, 8 में से 2 गया 6gl, तो m/l 6gl, तो यल कट जाएगा, तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 6g। तो मतलब किसी पार्टिकल को फेंकने के लिए एक कंप्लीट सर्किल बना ले, ध्यान समझो। किसी पार्टिकल को ऊपर हमको फेंकना है, एक ऐसा फेंकना है इस पोजीशन पर, कोई ऐसे स्ट्रिंग को बांध के लटकाया है या लेंथ की है, तो यहाँ पर हमको कितने वेलोसिटी से फेंकना है, u ग्रेटर देन इक्वल टू, ध्यान देना, ग्रेटर देन इक्वल टू √5gl की वेलोसिटी से फेंकेंगे। बट इस पर टेंशन कितना लेंगे, किस टेंशन कितना होना चाहिए उस समय कि हमको पार्टिकल को कंप्लीट चक्कर लगा ले, मतलब एक कंप्लीट सर्किल बना ले, इतने टेंशन से फेंका जाए। कितना टेंशन से फेंका जाए, 6 टाइम्स वेट ऑफ द पार्टिकल, 6 गुना वेट ऑफ द पार्टिकल के अगर उतने टेंशन से पार्टिकल को इस पर फेंका जाएगा, इस पर प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो वो कंप्लीट चक्कर लगा लेगा। इतना टेंशन लगना चाहिए, ठीक है। दैट इज, लिख लो, दैट इज फॉर कंप्लीट रिवोल्यूशन या चक्कर या सर्किल, या सर्किल लिख लो, फॉर कंप्लीट सर्किल या कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक है। फॉर कंप्लीट रिवोल्यूशन लिख लो, जल्दी बताते हैं आगे। द टेंशन कहाँ पर, एट लोएस्ट पॉइंट पर, द टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट शुड एक्सीड इससे जाना होना चाहिए, शुड एक्सीड 6 टाइम्स वेट ऑफ द पार्टिकल, 6 टाइम्स वेट ऑफ द कलर, 6 गुना वेट का होना चाहिए ज्यादा। टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट कितना ज्यादा होना चाहिए, 6 टाइम्स वेट ऑफ द पार्टिकल के होना चाहिए।
से ज़्यादा होना चाहिए या 6 गुना होना चाहिए। ठीक है, तो शाम को इस पर क्वेश्चन कराएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, शाम को मिलते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू, क्योंकि टाइम हो गया है, 3rd ईयर का क्लास स्टार्ट होने वाला है।